मित्रों, वृद्धावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है। बचपन में अच्छे संस्कार पाने के लिए बच्चों को हमेशा कुछ न कुछ सोचना पड़ता है। यह करो, यह मत करो, यह खाओ, यह मत खाओ, अथवा यहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ। हर तरह नियंत्रण को सहना पड़ता है। युवावस्था में गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है। माता पिता, अतिथि, बच्चे, समाज, सबके बारे में सोचना पड़ता है। आदर्श गृहस्थी व्यक्ति को अपने लिए कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, किंतु वृद्धावस्था में वानप्रस्थी बनकर मनुष्य सब जंजाल से मुक्त होकर स्वतंत्र भाव से समाज सेवा करे तो वह अपना ही कल्याण कर सकता है, समाज का भी। आर्य परंपरा में वानप्रस्थ जीवन बहुत महत्व है। मोह पाश को छोड़कर व्यक्ति यदि वसुधा को कुटुंब मानकर तन मन धन समर्पित कर दे तो वह अपने राष्ट्र समाज राष्ट्र में ही विश्वबंद हो जाता है। जैसे सूर्य दिन भर विश्व का परिक्रमा करके संध्या के समय विश्रामदायिनी रात की गोद में सो जाता है, उसी प्रकार जीवन यात्रा से थका मुसाफिर भी जीवन की संध्या में विश्राम पा सकता है। जीवन समापन नाटक के कलाकार की भांति होना चाहिए। गेटे जर्मनी का बहुत बड़ा कलाकार था। वह अपना कार्य में इतना रम गया था कि अपने को नाटक का कलाकार समझ रहा था। मरते समय बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए उसने ताली बजाई और कहा, लो अब पर्दा गिरा दो, नाटक समाप्त हो रहा है। महापुरुष की मृत्यु का विश्राम स्तर समझते हैं। मनुष्य इस लोक में रहते हुए यदि परलोक की चिंता करे तो परमात्मा स्वयं ही संबाधित होता है। एक देश का रिवाज था कि जो राजा चुना जाता था उसे 10 वर्ष राज करने दिया जाता था। इसके बाद उसे निर्जन द्वीप में भेज देते थे जहाँ निर्वाह का कोई साधन नहीं थे। अनेक राजा दुर्गस्त होते रहे। एक बुद्धिमान राजा उस गद्दी पर बैठा। उसने पता लगाया 10 वर्ष बाद किस द्वीप में जाना है। अगले ही दिन उसने उस स्थान पर सुविधाएं उत्पन्न करने की आज्ञा दे दी। 10 वर्ष की अवधि में द्वीप सुविधा संपन्न हो गया। नियत समय राजा वहां रहने पर कोई कठिनाई नहीं हुई। इस कहानी का तात्पर्य यह है, परलोक ही वह द्वीप है जहाँ पर किसी को जाना पड़ता है। वहाँ सुविधा उत्पन्न होने के लिए जीवन को परमार्थ करते रहें तो अगले जन्म में सुख शांति प्राप्त होगी। अथवा वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य इसी प्रकार अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए जिससे अपना और दूसरों का भला हो। स्वजनों तक सीमित प्रेम रहे तो मोह पाश कहलाता है। व्यापक होता आत्मीय भाव तो विश्व कुटुंब बन जाता है, तो विश्व कुटुंब बन जाता है। सब अपने जैसे लगते हैं, यहाँ कोई नहीं पराया है। सब में वे प्रभु रहते हैं, ये सब तो उनकी ही छाया है प्रेम अमूल्य निधि जग में, जो निधि जो जितना उसे लुटाता है मिलता है कई गुना उसको, वह ब्रह्म तुल्य हो जाता, वह ब्रह्म तुल्य हो जाता है। ईर्षा द्वेष की अग्नि पर बरसे प्रेम की धार, भेदभाव सब ही मिटे रहे प्यार ही प्यार रहे प्यार ही प्यार। धन्यवाद।